सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में टकराव। आखिर सुप्रीम कोर्ट से मोदी पंगा क्यों ले रहे हैं? चुनाव आयुक्त का मामला कोर्ट में है तो क्यों नियुक्त किया? सुप्रीम कोर्ट से क्यों टकरा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 17 फरवरी की आधी रात को मोदी सरकार ने देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लिया, जिसको लेकर बवाल जारी है क्योंकि 17 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी की बैठक मोदी के घर पर हुई, जहां चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन जिस नाम को लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया, उसी नाम का ऐलान आधी रात को भारत सरकार ने कर दिया और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना दिया गया। अब इसको लेकर बवाल जारी है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर 19 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा तो उससे पहले इतनी जल्दबाजी क्यों है। और अब इसी को लेकर विश्लेषक कह रहे हैं कि आखिर मोदी सुप्रीम कोर्ट से पंगा क्यों ले रहे हैं। इसके लिए विश्लेषकों का कहना है कि जब चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और छोटी छोटी तारीखें दे रहा है, तो ऐसे में इतनी हड़बड़ी दिखाने की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही साथ चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में टालने के मूड में नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले रहे हैं मोदी। इसके साथ ही साथ क्या मोदी को डर था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला उल्टा ना सुना दे, जिसके बाद सरकार की किरकिरी हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में फैसला सुनाकर मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले ली है। जानकारी देते चले कि चुनाव आयुक्त को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है, तभी तो मोदी के घर से बाहर आने के बाद राहुल गांधी फट पड़े और अपने डिसेंट नोट में क्या लिखा है सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्त कर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नियुक्ति के लिए मीटिंग को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने तक होल्ड कर दे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात की परवाह नहीं की क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को ही खत्म हो रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बने नए कानून के तहत ये पहली नियुक्ति है। इस कानून के अनुसार सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री, पीएम के द्वारा नामित एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई शामिल हो। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव भी बनाया। बीजेपी चुप है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। आप सुनिए कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व ये है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी
चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों।